नमस्कार दोस्त। मैं नथुनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि झूठ बोलकर एक लड़का कैसे लखपति बन गया। एक गांव में एक लड़का था जो झूठ बोलता था। मतलब अक्सर उसकी आदत थी झूठ बोलना। अगर वो कोई बात कहता भी था, सच भी कहता था, तो कोई उसे मानता नहीं था, क्योंकि वो झूठ बोलता था। इसी कारण उसके माता पिता एक दिन उसे घर से भगा दिए। वह सारी रात बिना डरे हुए, बिना रुके हुए चलता रहा। दूसरे गांव में पहुंचा तो देखता क्या है, उस गांव में कोई पुरुष ही नहीं है, सिर्फ स्त्रियां हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। वह गांव वाले से पूछा कि अरे भाई, इस गांव ने बताया कि इस गांव के जो आदमी, जो पुरुष है, वह राजा के यहाँ बंद है। तो उसने पूछा क्यों? कि राजा ने एक ऐलान कर रखा है कि जो 4 झूठ बोलेगा और उसका झूठ नहीं पकड़ा जाएगा तो उसे सारी संपत्ति दे देगी, अपनी मतलब आधी संपत्ति वो दे देगा और अपना दामाद बना लेगा। इस लालच में गांव के मतलब आसपास गांव के कई पुरुष वहां जा चुके हैं और राजा बहुत चालाक है, तो कोई ना कोई आपका झूठ पकड़ ही लेता है और जब पकड़ लेता है तो जेल में डाल देता है। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मुझे भी लोग झूठा कहते हैं, तो चलिए मैं भी देखता हूँ, अपनी किस्मत को आजमा लेता हूँ। वो राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि राजा साहब, मैं भी झूठ बोलना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, बोलो। वो लड़का पहला झूठ बोलता है। पहला बोला कि राजा साहब, आपके दादा के परदादा, मतलब हमारे दादा के परदादा के समय एक बार बरसात बिल्कुल नहीं हुई। बादल हाँ और जा रहे थे, कभी पूरब से आते पश्चिम निकल जाते, कभी पश्चिम से आते तो पूरब निकल जाते। तो दादा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तब क्या किया कि बांस काट कर एक बहुत बड़ा लग्गी बनाया और जैसे ही मेरे खेत के ठीक सामने बादल आए तो मेरे दादा उस लग्गी से उस बादल को खोद दिए। खूब पानी गिरा। पानी जब मेरे खेतों से भर गया तो क्या किए, दादा जो मिट्टी, गीली मिट्टी को उठाए कुछ, उसके बाद ऊपर फेंक दिए और वो जहां से पानी गिर रहा था वो बंद हो गया। फिर हवा चली, बादल उधर आके दूसरी तरफ चले गए। दादा साहब, यह मेरा पहला झूठ है। दूसरा झूठ क्या है? राजा साहब, उस जगह जमीन पर, मतलब उस जगह पर जहां मतलब जो खेत था हमारा, वहां पर मेरे दादा ने 10 फीट गहरा खोद कर वहां एक चना बोए और वो चना जो था 10-20 गांव में फैला और उस चना को खाने के लिए 10-20 गांव के रोज लोग जो थे, 10-20 गांव के लोग अक्सर आते थे, खूब खाते थे, खूब नाश्ता करते थे। लेकिन वो जितना लोग खाते थे उतना आधा वो फलता था। उसको काटने के लिए तकरीबन 10,000 आदमी आए और लगभग 10 दिनों में कटा। राजा साहब, ये मेरा झूठ, दूसरा झूठ है। इस बात को सुनकर राजा सकपका गया, क्योंकि उसके दोनों झूठ पकड़ा ही नहीं रहे थे। तीसरा झूठ वो बोला कि राजा साहब, जब वो चना मतलब काट कर खेतों में पहुंचा तो उसको दाने के लिए 1,000 ऊंट मंगाए गए और सारे ऊंट उसको दाते दाते उसी में भूल गए। सब लोगों को समस्या होने लगी कि जिसका ऊंट था, मेरे दादा का ऊंट नहीं था, जिसका ऊंट था वो पैसा लगा मांगने। अब दादा को गुस्सा आ गया। दादा बर्तन से लगे उसको ओसाने, जैसे हम लोग धान ओसाते हैं ना, ठीक उसी तरह से ओसाने लगे। तब जब लास्ट में 4-5 सोपा वो बचा, तब उसमें से चना नहीं, सूप में से या बर्तन में से ऊंट ही गिर रहे हैं। ये हम, मेरे दादा को नहीं पता, ये गांव वाले जो बैठ के देख रहे थे उनको ये पता था। वो देखने लगे, तब मेरे दादा को पता है। दादा को बड़ा खुशी हुआ और वो सारे जो चने थे उसको ओसा दिए। सारे ऊंट किनारे उतर कर, मतलब गिर कर लगे अपना चरने। दादा को बड़ी खुशी हुई। राजा साहब, अब मैं चौथा झूठ आपको बताने जा रहा हूँ। इस पर राजा उसको रोक देते, कहते रुको, अब तुम चौथा झूठ कल बताना। रात भर दोनों, इधर लड़के को भी नींद नहीं आ रही थी, उधर राजा को भी। राजा को लगा अब तो मेरी आधी जायदाद जा रही है, पता नहीं वो कहाँ से आ गया। लड़के को भी लगा कि उस समय मेरे मन में जो था मैं बोल रहा हूँ, अब मैं झूठ अगर बोला तो सकता पकड़ा जाऊं तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे के सामने थे।
न लड़का सोया था न राजा सोया था, क्योंकि दोनों की आंखें लाल थी। लड़का चौथा झूठ बोलना स्टार्ट किया। तब कहता क्या है राजा साहब, आपके दादा के दादा ने मेरे दादा के परदादा से 5,000 रुपए लिया था। अगर ये बात सत्य है तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित मेरा वो रुपया मुझे वापस कर दें। अगर ये बात झूठ है तो आप अपना वचन निभाएं। अब राजा को समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर इस बात को सच मान लेता है तो उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो बेच के दे सके। अगर ये बात को झूठ मान लेता है तो उसे अपने वचन को निभाना होगा। राजा मायूस था, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसके मुंह से बोल निकल ही नहीं रहे थे। तब वो लड़का बोला कि राजा साहब, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना है कि आप अपने बंदियों को छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बड़ा खुश हुआ और सारे बंदियों को छोड़ दिया। उस लड़के को अपना खास आदमी बनाया। तो देखा कि झूठ बोलना भी जीत लिया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी झूठ बोले, लेकिन हाँ, जो कला है उसको सामने लाइए। निश्चित तौर से उसी लगन के माध्यम से आपको लोग जानेंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। तो मेरी ये कहानी कैसे लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।